उन्नाव जनपद के विकासखंड हिलौली की ग्राम सभा प्रसाद खेड़ा में घटित हुई हृदय विदारक घटना से आहत पूर्व विधायक उदयराज यादव मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संवेदना के साथ परिवार को आर्थिक सहायता दी और घायलों के हालचाल जानने के लिए गांव पहुंचे। जहां उनके पहुंचने पर एक ओर गांव के लोगों ने खुशी जाहिर की, तो वहीं उनकी गैर मौजूदगी में शासन प्रशासन के द्वारा जो जनता का शोषण हो रहा है उसके प्रति रोष व्यक्त किया। अपने बीच में अपने प्रिय विधायक को पाकर लोगों ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ शिकायत का पुलिंदा बांधना शुरू कर दिया। वहीं पत्रकारों को दिए गए बयान में पूर्व विधायक उदयराज यादव ने बताया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से हर गली नुक्कड़ में दलालों और चांडालों की चौकड़ी खड़ी दिखाई देती है। मार खाने वाला मार खाकर थाने नहीं पहुंच पाता है, दलाल पहले ही उसका आर्थिक पंचनामा करने की तैयारी कर देते हैं। जो घटना घटित हुई है, ये कहीं न कहीं मोरावा पुलिस की लापरवाही का बड़ा परिणाम है। समय रहते यदि पुलिस हरकत में आती तो शायद इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती, क्योंकि नाबालिग बच्चों से विस्फोटक का काम कराना कतई ठीक नहीं था। मुझे दुख है, मैं सदैव अपनी कुरवा की जनता के साथ रहूंगा और मरते दम तक कुरवा के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। 4 वर्ष पूर्व जिस हालत में कुरवा की धरती थी, उससे बदतर हालत में पहुंच चुकी है। अगर मौजूदा विधायक बता सकते हैं कि उन्होंने 4 वर्ष में कोई 4 सड़कें भी बनाई हों, तो वो जनता को बता दें। उन्होंने सिर्फ छलावा किया है। उनके लोग थाना कोर्ट कचहरी में सिर्फ लूट का अखाड़ा बनाए हुए हैं। मैं उदयराज यादव हमेशा कुरवा की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था और चलता रहूंगा। हृदय विदारक घटना कल घटित हुई है। इस संबंध में आप जिम्मेदार लोगों को क्या नसीहत देना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, अब इसमें जिम्मेदार किसको कहा जाए? एक तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, इस प्रदेश की जो हालत है, क्योंकि मैंने जो देखा है, जिस तरीके से 10-10, 12-12 साल के लड़के मजदूरी कर रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि सारा प्रदेश में कोई गरीब नहीं बचा है। ये उदाहरण है कि किस तरीके से प्रदेश में गरीबी बेतहाशा बढ़ी है इधर पिछले 3-4 वर्षों में, कि परिवार के लोगों को परिवार चलाने के लिए, जिन बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना चाहिए, उनको शिक्षा दिलाने का काम करना चाहिए, वो ना हो करके लोगों को मजबूरी में अपना परिवार चलाने के लिए उनको नौकरी करने के लिए भेजना पड़ता है, मजदूरी करने के लिए भेजना पड़ता है। हालांकि इसमें जो घटना हुई है, उस व्यक्ति को भी जिसके यहाँ ये घटना घटी है, निश्चित रूप से उसका लाइसेंस होगा उसके पास, लेकिन इसके साथ साथ उसको भी ये ख्याल रखना चाहिए था कि बच्चों से, इस तरह के बच्चों से इस तरह का कार्य वो न करावे कि जिससे कोई घटना घट सके। सरकार में जिलाधिकारी का कल एक बयान आया था कि लाइसेंस था। क्या नाबालिग बच्चों से भी काम कराने का लाइसेंस जारी होता है? मैंने पहले ही कह दिया, लाइसेंस उसके पास था, ये सही। अगर डीएम कह रहे हैं तो उन्होंने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को जिसके पास भी लाइसेंस था, उन बच्चों को मजदूरी पर नहीं रखना चाहिए था। लेकिन मजदूरी में अगर बच्चे मजदूरी के लिए जाते हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं और आप लोग भी अच्छी तरीके से समझते होंगे कि आज जो हालत है कि गरीब परिवार 2 टाइम की रोटी भी नहीं अपने परिवार को कमा करके खिला पा रहा है, इसलिए मजबूरी में लोग स्कूल भेजने के बजाय बच्चों को मजदूरी पर भेजने का काम करते हैं कि किसी तरीके से उनके परिवार को 2 टाइम की रोटी मिल सके। और कुछ पूछना?